देखिए परसों जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तो लाइट चली गई थी, इसलिए इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो चैप्टर था अपना, चैप्टर का जो नाम था वो क्या है, फीस्ट ऑफ द डेड, मृत्यु भोज। फीस्ट ऑफ द डेड का मतलब होता है मृत्यु भोज। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर, जनवरी के महीने ने हवा का जो रंग था उसको बदल दिया था। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर एंड पीपल आउट ऑफ फॉर वर्क वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड वाला समय था और लोग सिर्फ अपने काम से ही बाहर जाते थे या काम से ही बाहर निकलते थे। देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्री, आज ओक के पेड़ के नीचे भी कोई नहीं था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द अदर कूल प्लेसेज वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर, यानी कि जो कोर्टयार्ड था, जो आंगन था, जिस आंगन में बहुत सारे बच्चे या दूसरी जगह जो वो खेलने के लिए गर्मियों में इकट्ठे हो जाते थे, आज वहां कोई नहीं था। द फाउंटेन्स देखो बेटा मेरी बुक में फर्स्ट जो लेटर है ना, शुरू वाले वर्ड जो है लाइन के वो कटे हुए हैं, तो उसको आप अंडरस्टूड रखना। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन, द फाउंटेन्स नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड, लेकिन जो झरने बहते थे या झरने चलते थे वो पूर्ण रूप से सूखे नहीं थे। कहने का मतलब झरने चल रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर, लगभग कोई ना कोई व्यक्ति वहां रोजाना पानी लेने के लिए जाता था। गांव वाले जो थे वो पानी लेने के लिए कहाँ जाते थे, झरने पर जाते थे। तो मौसम सर्दी का था, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था, और ऐसी स्थिति के अंदर लोग ओक के पेड़ के नीचे या दूसरी जगह बच्चे जो खेलते थे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लोग सिर्फ अपने काम से ही बाहर निकलते थे, बिना काम के लोग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जो झरना था वो झरना अभी चल रहा था, पूर्ण रूप से सूखा नहीं था। और जब झरना पूर्ण रूप से नहीं सूखा था तो इसका एक बेनिफिट ये भी था कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां पानी लेने के लिए जरूर चला जाता था। That noon, the boy who had been to the fountain ran back to the street panting, told the first man he saw, उस दोपहर में जो बच्चा वहां गया था, झरने पर गया था, फाउंटेन पर गया था, पानी लेने के लिए गया था या पानी लेने के लिए गया होगा, वो हाँफता हुआ दौड़कर वापस आया। और हाँफता हुआ वापस आकर जो भी पहला व्यक्ति उसको मिला, उस पहले व्यक्ति को उसने बताया। क्या बताया? दर्शन अग्गा इज डेड, दर्शन अग्गा मर गया है। क्या बताया उसने? दर्शन अग्गा मर गया। अब देखिए दर्शन अग्गा कौन था। दर्शन अग्गा था वाटर कैरियर, दर्शन अग्गा पानी लाने वाला व्यक्ति था, पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति था। ए फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, जो कि गली के अंदर जाना पहचाना चेहरा था। यानी गली में दर्शन अग्गा को सब जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वो सबके यहाँ पानी की सप्लाई करता था। ही barely both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. वो बड़ी मुश्किल से ही अपने 2 समय का खाना कमा पाता था और एक छोटे से घर में अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। वह बड़ी मुश्किल से ही 2 समय का भोजन कमा पाता था और एक छोटे से घर में, स्मॉल हाउस में, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। His entire capital consisted of 2 water cans, और उसकी जो भी संपत्ति थी, पूरी की पूरी संपत्ति, तो पूरी की पूरी संपत्ति उसके 2 पानी के कैन थे, एंड पॉल, और एक बांस का डंडा था, विद द चेन डैंगलिंग, बांस का एक डंडा जिससे चेन लटकी हुई रहती थी, आइदर एंड या इधर एंड, हर एंड पर। और आपने देखा होगा एक बांस का डंडा होता है, उसके दोनों सिरों के ऊपर चेन लटकी हुई होती है, उस चेन में हुक होता है। तो उन दोनों हुकों में 2 कैन डाल लिए जाते हैं और उसको यहाँ कंधे पर रखकर पानी ले जाया जाता है। तो इसी प्रकार से एक पोल था जिसके चेन लटकी हुई थी, उसमें हुक थे, और
2 पानी के कैन, ये उसकी पूरी संपत्ति थी। Hooking the cans by their handles to the chain, he set out every morning. और अपने उस डंडे में लटकी हुई चेन के जो हुक थे, उन हुकों में क्या करता था, उन हुक के अंदर अपने कैन को लटकाकर, उन हुक में अपना कैन लटकाकर वह हर सुबह निकल जाता था। वाटर, एनीबडी नीडेड वाटर, और गली में जाकर बोलता, पानी, किसी को पानी चाहिए। His voice would carry as far as the last house on the street. जब वो बोलता था तो इतना तेज बोलता था कि उसकी आवाज गली के अंतिम सिरे तक जो मकान था, लास्ट मकान, वहां तक सुनी जाती थी। Those who needed water would call back. तो जिन व्यक्तियों को पानी की जरूरत होती थी वे उसको बुला लेते थे कि हमें पानी चाहिए। दर्शन अग्गा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। दर्शन अग्गा पूछता कि 1 ट्रिप चाहिए, 2 ट्रिप चाहिए या 3 ट्रिप चाहिए। पानी वो ट्रिप के हिसाब से डालता था। 1 ट्रिप मीन्स 2 कैन्स ऑफ वाटर। 1 ट्रिप का मतलब होता था पानी के 2 कैन, यानी एक बार वो अपने कंधे पर दोनों तरफ उस बंबू के लटकाकर जो कैन लेकर आता था, उसका मतलब 1 ट्रिप। तो 2 पीपे, ये 2 कैन किसी को चाहिए तो 1 ट्रिप, 2 ट्रिप का मतलब 4 कैन, और 3 ट्रिप का मतलब 6 कैन। जितना चाहिए उतना वो पूछता था। देन दर्शन नग्गा वुड क्लाइंब अप द हिल टू ए फाउंटेन। फिर दर्शन नग्गा क्या करता, पहाड़ी के ऊपर चढ़ता, पहाड़ी के ऊपर चढ़ता, जहां से झरना बहता था वहां झरने के पास जाता। फिल अप हिज कैन एंड गो टू एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउस all day long. दर्शन अग्गा क्या करता, जैसे ही कोई कहता है कि मेरे को 1 ट्रिप चाहिए, कोई कहता मेरे को 2 ट्रिप चाहिए, तो 1 ट्रिप का मतलब 2 पानी के कैन, और 2 ट्रिप का मतलब 4 कैन, और 3 ट्रिप का मतलब 6 कैन। 1 ट्रिप का मतलब होता था 2 कैन। तो दर्शन अग्गा को पूरे दिन भर उस झरने और गली के बीच में आप आते जाते देख सकते थे, यानी कि पानी लाकर लोगों को सप्लाई करते हुए देख सकते थे। This way of earning was like digging a wall with a needle. और इस प्रकार से लोगों को पानी पहुंचाकर कमाना जो था, उसके लिए वो एक प्रकार से सुई से कुआं खोदने जैसा था। कहने का मतलब, सुई से कुआं खोदने का मतलब जानते हो आप, बहुत कठिन परिश्रम। इतना काम करके भी उसको न के बराबर पैसे मिलते थे। क्या मिलते थे? न के बराबर पैसे मिलते थे। If they had to rely only on his earnings, यदि वो उनका पूरा परिवार, कहने का मतलब उसकी पत्नी, कहने का मतलब उसकी पत्नी, पत्नी के साथ साथ उसके 2 बच्चे और वो खुद, यदि वो सभी लोग सिर्फ उसी की कमाई के ऊपर निर्भर होते, it would have been impossible to feed 4 mouths. तो 4 लोगों का मुंह भरना, यानी 4 लोगों को भोजन करवाना मुश्किल हो जाता। But thank God his wife Gulanj was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसकी जो पत्नी थी गुलंज, उसको गली के अंदर एक सप्ताह में 3-4 बार लोग कपड़े धोने के लिए बुला लेते थे। सप्ताह में 3-4 बार लोग कपड़े धोने के लिए बुला लेते थे। She tried to help her husband earn just a little bit more. और इस प्रकार से कपड़े धोकर वह अपने पति की थोड़ी सी हेल्प कर देती थी। ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे उसको कपड़े धोने के। पहले बात तो रोजाना नहीं बुलाते थे, एक वीक में सिर्फ 3 या 4 दिन वो धोती थी, 3 या 4 दिन उसको बुलाते थे। तो इस प्रकार से वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं देख सकते थे। इस प्रकार से ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे वो नहीं कमा सकती थी, ज्यादा पैसे वो नहीं कमा सकती थी। और एक दूसरी बात और थी। दूसरी बात कौन सी थी? कि वो थोड़ी सी हेल्प अपने हस्बैंड की कर देती थी, थोड़ी सी हेल्प अपने हस्बैंड की कर देती थी। 3 or 4 times week to wash clothes, she tried to help her husband earn just a little bit more. इस प्रकार से वो अपने पति की थोड़ी सी कमाने में हेल्प कर देती थी। Cheating, pathetic, harmless ways using a can or 2 more water, यानी कि
इस प्रकार से कपड़े धोकर वो इतना ही पैसा कमा पाती थी। कितना पैसा? जिससे 1 या 2 कैन उसके पानी के एक्स्ट्रा हो जाए। यानी 1 सप्ताह में वह 2 कैन उसने पानी के एक्स्ट्रा डाले, इतने से पैसे वो कमा लेती थी। फ्यू मोर देन 3 क्रूस, अपन ये कह सकते हैं कि 3 क्रूस से कम। और देखिए ही गॉट 3 क्रूस फॉर ईच ट्रिप, ये एक लाइन इसमें से बीच में छूट गई थी। और हर ट्रिप के लिए उसको 3 क्रूस मिलते थे। ये मुद्रा है उनकी, 3 पैसे अपन कह सकते हैं। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। यानी 3 क्रूस जो उसको मिलता था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि दर्शन अग्गा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दर्शन अग्गा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस। दर्शन अग्गा का पांव उस समय फिसल गया जब वह पहाड़ी के ऊपर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, बर्फ के ऊपर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि बर्फ की पहाड़ी थी, बर्फ से वहां झरना चलता था, वहां से पानी लेकर आता था। That had hardened during the previous night, और वो बर्फ पहले वाली रात को ज्यादा कठोर हो गई थी। And hit his head on the stone under the tap, और नल के नीचे की तरफ, झरने के नीचे की तरफ जो एक स्टोन था, पत्थर था, उससे उसका सर टकरा गया था। When गुलंज heard the news, जब गुलंज ने ये समाचार सुने, सी फौज, तो वो एक प्रकार से जम गई। कहने का मतलब अपने होश हवास खो दिए। What was she going to do now? अब वो क्या करेगी? It was not easy to be left with 2 children, one 9 years old and other 6 years old. यानी कि 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करना अब आसान नहीं था। एक बच्चा 9 साल का था, दूसरा 6 साल का था। हाउ कुड सी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ 2 or 3 times a week? एक सप्ताह में सिर्फ 2-3 दिन कपड़े धोकर अब वह अपने बच्चों को किस प्रकार से भोजन करवाएगी, यानी उनका पालन पोषण कैसे करेगी? She thought and thought but could not reach a decision. वह सोचती गई, खूब उसने सोचा कि वो क्या करे, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। It is a tradition of the neighbors to send food. देखिए बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, what was the tradition या what is the tradition of neighbors about the person या about the house where someone dies. उस घर के लिए पड़ोसियों की क्या प्रथा होती है जहां कोई मर जाता है? तो इट इज ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर अ डे और 2 टू द हाउस हियर डेथ वेयर डेथ अक्यूज। पड़ोसियों का एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जिस घर में मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उस घर में वो 1-2 दिन तक भोजन भेजते थे। The first meal came to Gulanj and her children from the White House. पहला भोजन गुलंज और उसके बच्चों के लिए जो भेजा गया वो व्हाइट हाउस से भेजा गया। रफी अफेंडी ये मालिक है। द वेल्दी बिजनेसमैन, जो कि एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन का मतलब अपन कह सकते हैं कि काफी धन दौलत वाला व्यापारी था। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन अग्गा डाइड, यानी जिस दिन दर्शन अग्गा खत्म हुआ था, मरा था, उसके डे आफ्टर, उसके दूसरे दिन दोपहर को द मेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे। उस व्हाइट हाउस से एक नौकरानी वहां इनके घर पहुंची, बड़ी सी ट्रे इनके हाथ में थी। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रूथ्स, नूडल्स और कुक्ड इन चिकन, पका हुआ मुर्गा, सम मीट इन रिच सॉस, अच्छे सॉस के साथ कुछ मीट था, चीज रोल एंड स्वीट्स, मिठाइयां थी और पनीर के रोल थे। मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसके लिए उनके यहां भेजा गया। टू टेल द ट्रूथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे। सच्चाई तो यह है कि उस दिन कोई भी खाना नहीं खाना चाहता था,
न तो गुलंज की इच्छा थी खाना खाने की, न उसके दोनों बच्चों की खाना खाने की इच्छा थी। बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही ट्रे से कपड़ा हटा, द अरोमा ऑफ द फूड बेकॉन्ड देम, तो जो भोजन की खुशबू थी, उस खुशबू ने उन सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दे गैदर्ड राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, वे लोग टेबल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए जहां भोजन रखा था। और सही बात यह भी आज से पहले, अरे तेरी ऐसी की तैसी, इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, वास्तव में इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हैविंग ईटन वंस, एक बार खाने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, एक बार खाना खाने के बाद रात्रि के समय, जब रात्रि का भोजन का समय होता है, एक बार फिर से वो टेबल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, और उनके लंच में जो कुछ भी जूठन बच गई थी, लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा हुआ भोजन, तो उस बचे हुए भोजन को खाकर उन्होंने एक बार फिर अपने पेट को संतुष्ट किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो दूसरा वाला पड़ोसी था, उसने भोजन की देखरेख की, उसने भोजन के बारे में सोचा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 और 4 डेज, इस प्रकार से ये घटनाक्रम 3-4 दिन तक चलता रहा, यानी कभी कोई भोजन भेज देता, कभी कोई भोजन भेज देता। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, ये कम से कम 3-4 दिन चलता रहा। None of the later meal were as tasty as generous as the food from the White House, पहले दिन व्हाइट हाउस से जो भोजन आया था, हालांकि बाद में जो पड़ोसियों ने भोजन भेजा वह इतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था जितना कि व्हाइट हाउस से आने वाला भोजन था। बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलंज स्पॉट, लेकिन दूसरे पड़ोसियों से आने वाला जो भोजन था, वो भोजन भी कम से कम उससे ज्यादा था। किनसे ज्यादा था? उनसे ज्यादा अच्छा था, उस भोजन से ज्यादा अच्छा था जो भोजन गुलंज के बर्तन में पकता था, यानी उनके घर में पकता था। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, यदि ऐसा ही चलता रहता, कैसा चलता रहता? मतलब लोगों से यदि भोजन आता रहता, पड़ोसी यदि उनको यहाँ भोजन भेजते रहते, गुलंज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बिकम देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, तो फिर गुलंज और उसके जो बच्चे थे वह अपने दुख को भूल सकते थे, अपना जीवन जी सकते थे। बट व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन जैसे जैसे भोजन की ट्रेज का आना बंद हुआ, एंड द कॉल एंड द they were buying from the store on the main street could not be brought anymore, they were buying from the store of the main street could not be bought anymore, और जिस स्टोर से वो भोजन खरीद सकते थे उससे भी अब वो और नहीं खरीद सकते थे। they began to realize that their sorrow was unbearable, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनका जो दुख है वह दुख असहनीय है। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, भोजन रुकने के पहले दिन, यानी पड़ोसियों ने जब भोजन भेजना बंद किया उसके पहले दिन, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, दोपहर तक तो उनको आशा रही कि भोजन आएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हियर्ड फुटस्टेप्स आउटसाइड, जैसे ही दरवाजे के बाहर की तरफ कोई कदमों की आहट सुनाई देती तो वो तुरंत दौड़कर दरवाजे पर जाते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लीव, लेकिन बाहर जाकर जब देखते तो अपने रोजाना के काम से जाने वाले जो लोग थे, सिर्फ वही लोग उनको जाते हुए दिखाई देते। एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, शाम के समय होते होते, रात्रि के भोजन के समय होते होते उनको एहसास हो गया था, वो समझ गए थे कि आज उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आएगा। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर,
इसलिए उनको अपने घर में ही पकाना पड़ेगा जैसे कि पहले वो पकाया करते थे। They had got used to quite different types of food during the past few days. पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अलग अलग प्रकार के भोजन लिए थे, अलग अलग प्रकार का भोजन खाया था। And found it difficult to adjust to the manage to the mirage dish Gulanj cooked with hardly a trace of butter. और इसलिए गुलंज जो भोजन पकाती थी मुश्किल से एक टुकड़े बटर के साथ, वह भोजन उनको बड़ी मुश्किल से ही अच्छा लगता। Then had no choice but to get used to it again. लेकिन फिर से वही भोजन करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। It was not long before they ran out of butter, flour, potatoes and grain. और ज्यादा समय नहीं बीता, उनके घर में जो भी बटर, पटेटोज, फ्लोर, आटा, आलू वगैरह जो भी ग्रेन अनाज वगैरह था वो सब का सब बीत गया। For the next few days they ate whatever they found in the house. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. अगले कुछ दिनों तक सिर्फ उन्होंने वही खाया जो उनके घर में उनको मिला। क्या मिला? 2 प्याज मिले, a clove of garlic, गोभी का एक गुच्छा, हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, मुट्ठी भर सूखी फलियां जो अलमारी में कहीं न कहीं कोने में पड़ी हुई उनको मिल गई। Finally there came a day when all the pots, baskets, bottles and boxes in the house were empty. अंत में एक दिन ऐसा दिन आ गया जब घर के सारे डिब्बे, सारे की सारी बोतलें, सारे की सारी बास्केट्स जो होती है, बर्तन जिनमें भोजन से संबंधित चीजें रखी जाती है, वो सब के सब खाली हो गए। That day for the first time they went to bed on empty stomach. वो पहला दिन था जब उनको भूखे सोना पड़ा, यानी पहले बार वो भूखे सोए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। The next day was the same. अगला दिन भी वैसे ही निकला, यानी अगले दिन भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भूखे रहे। By the next afternoon the little one had started crying with hunger. लेकिन दोपहर बाद होते होते जो छोटा वाला बच्चा था वो भूख से रोने लगा। गुलंज kept hoping someone would send for her to wash clothes. गुलंज उसको विश्वास दिलाती रही कि बेटा चिंता मत कर, कोई न कोई मेरे को कपड़े धोने के लिए बुलवा लेगा। The people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. और गली के लोगों ने सोचा कि ऐसे समय में गुलंज को कपड़े धोने के लिए बुलाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी तो उसका पति खत्म हुआ है। तो ऐसा सोचकर लोगों ने उसको बुलाया नहीं। The day after no one in the household thought of getting up. एक दिन बाद में तो घर में किसी के खड़े होने तक की हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि 3-4 दिन से भूखे थे। They all had vision of food. उन सबको भोजन के सपने आ रहे थे। The younger boys saw soft and full fly bread and puffy bread. The older boys saw sweets instead. छोटा वाला जो बच्चा था उसको बड़ा मुलायम और फल्फी ब्रेड नजर आ रही थी। The older boys saw sweet instead. और बड़ा वाला जो बच्चा था उसको मिठाइयाँ सपने में दिख रही थी। If only he had from once more, if only he had once them once more, he would eat them one by one, savoring each mouthful. उन्होंने सोचा कि वो वाला भोजन सिर्फ एक बार मिल जाए तो अब की बार मुंह में डालकर एक एक गास का, यानी उसको खत्म करेंगे, एक एक गास का पूरा स्वाद लेकर खत्म करेंगे। What a food he had been to have eaten all his share at once. मतलब what a food, कैसा मूर्ख लड़का था वो। He had been to have eaten all his share at once. पूरा का पूरा जो अपना शेर था, पूरा का पूरा अपना जो भोजन का हिस्सा था उसको एक ही बार में खा गया। बेटा इसको यहीं अंडरलाइन कर लो और इसके क्वेश्चन लिखो।
अभी क्या दिख रहा है क्या बच्चों को? इंक डल आई अभी। अपने मैं तो बदलू फिर स्क्रीनशॉट ले। ओके छोड़ देवा सुना इधर ही तो सुना इधर जी। हाँ बिगो तो पर्दो बना ली बिगो पर्दो बना ली से तभी गिरा पिंकी ले आई थी ऑरेंज कलर नहीं हां धरी ले मम्मा गई जी भी हां हां आप वाली को जो बिग पर आता हमारी मम्मा गई जी को दूसरा जो को बस आडी तो कर ली तो पिलाओ भी तो रख पड़ तो सीधी मैं थोड़ी पहनना अच्छी जी। हाँ सुना छोटी एड की छोरियों को भी बड़ा फायदा रहता 25 साल की होने के बाद रिश्तेदार पैसे दे जाते नहीं बेटा करके नहीं है ना। और अपना ख्याल रखना खाना हल्का खाना भारी चीज मत खाना 9वां महीना लगने वाला है। अच्छा सितंबर जाएगी नवंबर में नहीं जाएगी लगाओ ना गाली स्टेटस वो लगाओ ना देख लो है आवाज नहीं आ रही है ना आवाज कैसे नहीं आ रही? तो मैं बोल क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो बोलने की क्या जरूरत है?
क्वेश्चन कर लेना इससे संबंधित, और बाकी जो है फिर आगे कल करवा देंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग टुडे।